चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की और एटॉमिक मास की। चलिए देखते हैं, फिर देर किस बात की है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपके इसमें नहीं है ये टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक मास है, तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही में अपन लोग एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैंने कहा ये चौक है, चौक जो है टूटने के बाद बहुत टीनी पार्टिकल्स में बदल जाते हैं, और हमने कहा है कि जो हमारे अगल बगल हैं जितने भी मैटर हैं वो कहीं ना कहीं छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, और उन्हीं छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है बेटा? एटम बोली जाती हैं। ये बात हमने और थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया इसका। तो ये छोटे पार्टिकल्स कितने छोटे रहते हैं, इनकी डायमीटर को ही आप देख सकते हैं, रेडियस को ही देख सकते हैं, डायमीटर को कह रहा हूँ, रेडियस को ही देख सकते हैं कितना छोटा रहता है। नेटोमीटर में काउंटिंग करनी पड़ती है और नैनोमीटर में काउंटिंग करनी पड़ती है अपन लोगों को। तो आप सोच सकते हैं कितने छोटे पार्टिकल्स हैं। अपन लोग विद द हेल्प ऑफ नेकटाइट वी कैन नॉट बी एबल टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वी वुड नीड एंड टेक द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड आल्सो फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर। कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे देखते हैं? जैसे मैंने बात कही कि कोई भी चीज़ है, सपोज लड्डू है, उसमें ये छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बने हुए, आपके बिल्डिंग ब्रिक्स से मिलकर बने हुए, इसी तरीके से हर एक चीज़ जो है छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। इसी छोटी चीज़ को क्या बोला जाता है? एटम बोली जाती है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। और यदि हम बात करें बायोलॉजी के बेसिस पर, तो हमारी जो बॉडी है वह कहीं ना कहीं एक छोटी पार्टिकल से बनी है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बनी है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो वो अलग बात है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की बातें बोलेंगे। ओके, एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे रहेगी? तो उन्होंने कहा कि एक छोटी सी चीज़ ये होगी, जूम किए तो इतना होगा। अब इसको और जूम करके यदि हम माइक्रोस्कोप में देखें तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी बेटा? उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, देखिए। जी, सेम द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, जिस तरीके से यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसा ही रहता है एटम का स्ट्रक्चर भी, जिसमें बीच में जो है न्यूक्लियस रहता है बेटा, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में दो चीज़ें रहती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से? प्रोटॉन को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, और न्यूट्रॉन को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं N से। और जो इसके बाहर सर्किल बने हुए हैं इनमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं E- से। E- से क्यों अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनमें चार्जेस कैसे रहते हैं? प्रोटॉन में प्लस चार्ज, देन ये न्यूट्रल, और ये इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज। इसी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन के साथ में माइनस लिखी गई है। आप प्लस इसके साथ रख सकते हैं कि प्रोटॉन में प्लस चार्ज रहता है। ये है जैसी स्ट्रक्चर रहती है। और बाहर इन जो इसकी एक्सिस हैं इनमें क्या रहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और यही स्ट्रक्चर आप जो है यूनिवर्स में देखते हो। यूनिवर्स में कैसे देखते हो? बीच में सन है, जिसको अपन लोग एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस समझ लिए हैं। सन के चारों ओर जो है प्लैनेट जो है चक्कर लगाते हैं, तो ये प्लैनेट समझ लीजिए इन इलेक्ट्रॉनों को, ये चक्कर लगाते हैं। बांध के क्यों रखे रहते हैं? क्योंकि एक दूसरे को खींच के रखते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस चार्ज है। तो अपोजिट कैटेगरी जो है हमेशा क्या होती है? इंटरेक्ट करती हैं, खींचती हैं चीज़ों को। इसी वजह से ये जो है एक दूसरे को खींच के रखती हैं। ओके, तो ये तो हुआ किसका स्ट्रक्चर बेटा? ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब अपन लोग बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास की बात करते हैं तो लिख लीजिए एटॉमिक मास, हेडिंग एटॉमिक मास। किसी भी एटॉमिक का वजन, मास कितना होता है, इसको अपन लोगों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जरूरत पड़ता है एटॉमिक मास ये लिखिए, इसमें लिखेंगे आप लोग द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कुछ मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा क्या लिखा हूं मैंने। एटॉमिक मास द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो
एटॉमिक मास होती है वह दो चीज़ों को सम होता है, जोड़ होता है। वह है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना प्रेजेंट है उस एटम में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना प्रेजेंट है और कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उस एटम में प्रेजेंट है। उसके बेसिस पर अपन लोग जो है एटॉमिक मास को फाइंड आउट करते हैं। सच एस ये प्रोटॉन देख रहे होंगे यहाँ और इसके बाद न्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो ये दो कंडीशन पे थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। एक तो होती है सम कंडीशन पर, यानी कि आप लोग बोल सकते हो इवन, और दूसरा ऑड होती है। जो इवन नंबर वाले एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, इवन जैसे इवन वाले जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं या एटॉमिक एलिमेंट नंबर होते हैं, बिल्कुल समझ लीजिए, और जितने भी ऑड वाले होते हैं तो समझिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगा हुआ है, देखना आप ध्यान से नंबर। ओके, तो जो इवन वाले होते हैं इनका एटॉमिक मास ज़्यादातर क्या होती है 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रोटॉन, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाउ, मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को प्रोटॉन। और दूसरे में क्या है, ऑड वाले क्या होते हैं बेटा, इसमें भी यही है 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रोटॉन बट प्लस 1 एंड 1 एंड 1/2। ये चीज़ें आप जो है दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी एटॉमिक नंबर का, किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने की, तो ये बहुत काम आने वाली है आप लोगों की। कैसे काम आने वाली है, तो किस तरीके से काम आने वाली है, इसको भी अपन लोग देखते हैं और किस बेसिस पर अपन लोग समझ पाते हैं कि किस बेसिस पर हमारे लिए काम आने वाली है।